राधे राधे। आज के हमारे इस वीडियो का विषय है विश्वकर्मा पूजा 2026 में किस दिन मनाई जाएगी, विश्वकर्मा पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और विश्वकर्मा पूजा के दिन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए और इस दिन किन कार्यों से बचना चाहिए। विश्वकर्मा पूजा हमारे सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विश्वकर्मा को देवताओं का दिव्य शिल्पकार और वास्तुकार माना जाता है। यही कारण है कि इस दिन मशीनों, औजारों, वाहनों, निर्माण कार्यों और कार्यस्थल पे जुड़ी वस्तुओं की श्रद्धापूर्वक पूजा की जाती है। माना जाता है कि भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने से कार्य में उन्नति, सफलता और सुख समृद्धि की कामना की जाती है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तार से जानते हैं विश्वकर्मा पूजा 2026 में किस दिन मनाई जाएगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, विश्वकर्मा पूजा के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं विश्वकर्मा पूजा किस दिन है। वर्ष 2026 में विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। यह दिन कन्या संक्रांति के अवसर से जुड़ा हुआ है। पंचांगों के अनुसार 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा की पूजा का पर्व मनाया जाएगा। भगवान विश्वकर्मा को देवताओं का दिव्य शिल्पी और वास्तुकार माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं में उन्हें निर्माण, शिल्प, वास्तुकला, मशीनरी और तकनीकी कौशल से भी जोड़ा जाता है। अब जानते हैं विश्वकर्मा पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:15 से लेकर के शाम 4:15 तक शुभ मुहूर्त बताया गया है। इसके अतिरिक्त कन्या संक्रांति का क्षण सुबह लगभग 7:58 है। संक्रांति पुण्यकाल या मुख्य समय दोपहर 4:14 तक है। विश्वकर्मा पूजा शुभ मुहूर्त में करने का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। कोशिश करें कि विश्वकर्मा भगवान की पूजा इसी शुभ मुहूर्त में करें। मान्यता है कि शुभ समय में श्रद्धा और विधि विधान से पूजा करने से पूजा का संकल्प और अधिक फलदायी होता है। इस समय भगवान विश्वकर्मा का ध्यान करके अपने कार्य, व्यवसाय, मशीनों और औजारों की उन्नति के लिए प्रार्थना की जाती है। शुभ मुहूर्त में पूजा करने से मन में सकारात्मकता और श्रद्धा का भाव बढ़ता है। यह भी माना जाता है कि भगवान का आशीर्वाद लेकर नए कार्य और जिम्मेदारियों की शुरुआत करना शुभ रहता है। अब जानते हैं विश्वकर्मा पूजा के दिन क्या करना चाहिए। विश्वकर्मा पूजा के दिन सबसे पहले अपने घर या कार्यस्थल की अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए। जिस स्थान पर मशीनें, औजार या व्यवसाय से संबंधित सामान रखा हो उस जगह को भी साफ करके व्यवस्थित करना चाहिए। इसके बाद भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा या तस्वीर स्वच्छ स्थान पर स्थापित करना चाहिए। भगवान विश्वकर्मा को फूल, अक्षत, रोली, कुमकुम, फल, मिठाई और अपनी श्रद्धा के अनुसार अन्य पूजन सामग्री अर्पित करना चाहिए। यदि आपके पास दुकान है, कारखाना या वर्कशॉप है तो वहां इस्तेमाल होने वाले औजारों और मशीनों को भी साफ करके भगवान विश्वकर्मा के समक्ष रखना चाहिए। वाहन या मशीन की पूजा करते समय सुरक्षा का विशेष ध्यान देना चाहिए। पूजा के समय भगवान विश्वकर्मा से प्रार्थना करें, हे भगवान विश्वकर्मा, हमें अपने कार्य में सफलता प्रदान करें, हमारे कार्यस्थल में सुख शांति बने रहे, हमारे औजारों और मशीनों की रक्षा करें तथा हमें ईमानदारी और मेहनत से कार्य करने की शक्ति प्रदान करें। इसके बाद भगवान को भोग लगाएं और परिवार के सभी सदस्यों तथा कर्मचारियों के साथ श्रद्धापूर्वक प्रसाद ग्रहण करें। अब जानते हैं विश्वकर्मा पूजा के दिन क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, पूजा के दिन कार्यस्थल पर गंदगी नहीं रखनी चाहिए। पूजा से पहले स्थान और पूजन सामग्री को स्वच्छ रखना चाहिए। दूसरी बात, मशीन और औजारों के साथ लापरवाही नहीं करनी चाहिए। पूजा के नाम पर किसी मशीन को असुरक्षित तरीके से चलाना या उसका अनावश्यक प्रयोग नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, पूजा के समय क्रोध, विवाद और अपशब्दों से बचना चाहिए। धार्मिक अवसर पर शांत मन और श्रद्धा के साथ पूजा करना अधिक उचित माना जाता है। चौथी बात, जिन औजारों या मशीनों की पूजा की जा रही है उनका अनादर कभी नहीं करना चाहिए। पूजा के बाद व्यवस्थित स्थान पर रखना चाहिए। पांचवी बात, केवल दिखावे के लिए पूजा करने के बजाय अपने कर्म और मेहनत को भी महत्व देना चाहिए।
विश्वकर्मा पूजा केवल मशीन या औजारों की पूजा का पर्व नहीं है, बल्कि यह मेहनत, हुनर, निर्माण और कर्म के प्रति सम्मान का भी अवसर प्रदान करता है। जो व्यक्ति अपने हाथों से कोई कार्य करता है, कोई वस्तु बनाता है, मशीनों के माध्यम से अपना रोजगार चलाता है या किसी तकनीकी क्षेत्र में काम करता है, उसके लिए यह दिन विशेष महत्वदायी होता है। इस दिन उन साधनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती है जिसकी सहायता से हम अपना काम करते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं। विश्वकर्मा पूजा हमें यह संदेश देती है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। ईमानदारी से किया गया परिश्रम और उनके प्रति सम्मान ही व्यक्ति की वास्तविक पहचान है। इसलिए इस विश्वकर्मा पूजा पर भगवान विश्वकर्मा की पूजन करने के साथ साथ अपने कार्य, अपने हुनर और अपने कर्म के प्रति सम्मान रखें। विश्वकर्मा पूजा के दिन भगवान विश्वकर्मा और अपने औजारों की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन फैक्ट्रियों, दुकानों या घर में लोहे के औजारों, वाहनों और मशीनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन भूलकर भी तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। विश्वकर्मा भगवान की पूजा करते समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पूजा करते समय मन को शांत रखें, भगवान विश्वकर्मा का ध्यान करें और श्रद्धा के साथ उनका पूजन करें। जल्दबाजी में पूजा करने के बजाय अपने सामर्थ्य के अनुसार विधि पूर्वक पूजा करना अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। विश्वकर्मा पूजा के दिन किसी व्यक्ति से बेवजह विवाद करना, क्रोध करना, अपशब्द बोलना या किसी का अपमान करना उचित नहीं माना जाता। यह दिन मेहनत और कर्म के सम्मान का दिन है। इसलिए कोशिश करें कि इस दिन घर और कार्यस्थल पर वातावरण शांत और सकारात्मक रहे। किसी कर्मचारी, मजदूर, कारीगर या सहकर्मी के साथ बुरा व्यवहार करने के बजाय उनके काम और मेहनत का सम्मान करें। हम चाहे कितना भी अच्छा काम करते रहें, लेकिन हमें अपने ज्ञान और कौशल का अहंकार नहीं होना चाहिए। विश्वकर्मा पूजा हमें यह याद दिलाती है कि ज्ञान, कला, कौशल और निर्माण की क्षमता ईश्वर की देन है। इसलिए अपने हुनर के लिए भगवान का धन्यवाद करें और आगे भी अच्छा काम करने की प्रार्थना करें। पूजा में इस्तेमाल की गई सामग्री को इधर उधर फेंकना या उनका अनादर नहीं करना चाहिए। पूजा पूरी होने के बाद फूल, अक्षत और अन्य पूजन सामग्री को श्रद्धा के साथ उचित स्थान पर रखना चाहिए। विश्वकर्मा पूजा का सबसे सुंदर संदेश यही है कि किसी भी व्यक्ति को छोटा नहीं समझना चाहिए। चाहे कोई कारीगर हो, मजदूर हो, इंजीनियर हो, दुकानदार हो, किसान हो या किसी मशीन पर काम करने वाला व्यक्ति हो, हर व्यक्ति की मेहनत का अपना एक अलग महत्व होता है। विश्वकर्मा पूजा हमें केवल मशीनों और औजारों का सम्मान करना ही नहीं सिखाती, बल्कि उन हाथों का सम्मान करना भी सिखाती है जो इन औजारों और मशीनों का उपयोग करके मेहनत करते हैं। एक छोटे मजदूर, कारीगर, मिस्त्री या तकनीकी कर्मचारी की मेहनत किसी भी बड़े काम की नींव होती है। चाहे कोई भवन बनाने वाला मजदूर हो, लोहे का काम करने वाला कारीगर हो, मशीन चलाने वाला कर्मचारी हो या किसी छोटी सी दुकान में मेहनत करने वाला व्यक्ति हो, हर किसी के श्रम का अपना एक अलग विशेष महत्व होता है। इसलिए हर किसी के काम का सम्मान करना चाहिए। मान्यता है कि विश्वकर्मा भगवान की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति, सफलता, स्थिरता और सद्बुद्धि की कामना कर सकते हैं। व्यापारी अपने व्यवसाय में वृद्धि की प्रार्थना करते हैं, कारीगर अपने हुनर में निपुणता की कामना करते हैं और कर्मचारी अपने कार्य में सफलता तथा सुरक्षा के लिए भगवान विश्वकर्मा का स्मरण करते हैं। अंत में भगवान विश्वकर्मा से प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। हे देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा, सभी के कार्यों में सफलता प्रदान करें, सभी के व्यवसाय में उन्नति दें, मेहनत करने वालों को उनके परिश्रम का उचित फल दें और सभी के घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें।